जीएनएम सेकेंड ईयर का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा। मेडिकल सर्जिकल सेकेंड का ग्लूकोमा टॉपिक। ग्लूकोमा है क्या? ग्लूकोमा एक आंख की बीमारी है और ये बीमारी ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट का जो आंख होता है वो हमेशा हमेशा के लिए उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमेशा हमेशा के लिए दिखाई देना क्यों बंद हो जाता है? ऐसा होने के पीछे एक कारण है। हम लोग के आँख में एक लिक्विड बनता है, उस लिक्विड का नाम है एक्वस ह्यूमर, जो आँख को पोषण प्रदान करता है, आँख को ताकत देती है। वो लिक्विड आँख में बनता है और जो एक्स्ट्रा लिक्विड होता है वो आँख से फिर बाहर चला जाता है और आँख के अंदर एक्वस ह्यूमर जो लिक्विड बनता है वो आँख में एक प्रेशर बना के रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा ओकुलर प्रेशर। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं इंट्रा ओकुलर प्रेशर, जिसके द्वारा जो आँख होती है वो सही स्थिति में रहती है और आँख के जो नर्व होते हैं वो भी सही स्थिति में बने रहते हैं। लेकिन जब इंट्रा ओकुलर प्रेशर जब बढ़ जाता है, ये बढ़ता क्यों है? इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ने के पीछे कारण होती है जब एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है लेकिन उसका ड्रेनेज नहीं होता है, मतलब वो बाहर नहीं निकलता है और आँख के अंदर पड़े रहने से उसकी मात्रा बढ़ जाती है और मात्रा बढ़ जाने के चलते इंट्रा ओकुलर जो प्रेशर है वो अपने आप बढ़ जाता है। और इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ने से होता क्या है? आँख में एक ऑप्टिक नर्व होता है जो कि आई से ब्रेन को कनेक्ट करता है। मतलब कि आँख से हम जो कुछ भी देखते हैं वो सीधा ब्रेन से जुड़ा होता है। ब्रेन के पास ऑप्टिक नर्व क्या करता है? मैसेज प्रदान करता है और ये आँख का बहुत ही महत्वपूर्ण नर्व होता है। इसी नर्व के द्वारा जो मैसेज होता है, आँख का मैसेज, वो ब्रेन में जाता है और ब्रेन का मैसेज जो होता है वो आँख में आता है। लेकिन इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण जो ऑप्टिक नर्व होता है वो डैमेज कर जाता है। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज कर जाता है तो पेशेंट को हमेशा हमेशा के लिए पेशेंट क्या होता है, उसको आँख से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग ग्लूकोमा बोलते हैं। ग्लूकोमा में होता क्या है कि जो पेशेंट होता है उसका ऑप्टिक नर्व जो होता है वो डैमेज कर जाता है। किसके चलते? इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण, जिसके चलते पेशेंट को हमेशा हमेशा के लिए दिखाई देना क्या होता है? बंद हो जाता है। ऑप्टिक नर्व ही एक ऐसी नर्व होती है जो कि आई से ब्रेन को जोड़ता है। जब वो नर्व डैमेज कर जाती है तो कोई भी सूचना होता है वो ब्रेन के पास नहीं जाता है। जब कोई भी सूचना ब्रेन के पास नहीं जाता है तो आँख को किसी भी प्रकार का फिर सिग्नल नहीं मिलता है। सिग्नल नहीं मिलने के कारण फिर आँख से दिखाई देना नहीं दिखाई देना फिर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आँख से फिर वो दिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि ब्रेन की तरफ से किसी भी प्रकार का सिग्नल मैसेज नहीं आता है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण होता है जब शुरुआती टाइमिंग में इस टाइप की समस्या होती है तो आपको आँख में दर्द होगा, आँख में पेन होगा,
हेडेक होगा, सर दर्द करेगा, आपको आँख से रेनबो टाइप का दिखाई देगा, मतलब जब देखिएगा कहीं तो लगेगा कि सतरंगी टाइप का दिखाई देगा। आपका आँख से धुंधलापन दिखाई देना चालू हो जाएगा, आपको उल्टी होगा, सर में चक्कर आएगा और आँख हमेशा आपको लाल रहने लगेगा। ये आपको शुरुआती लक्षण होगा जो कि ग्लूकोमा का इंडिकेट करता है कि आपको ग्लूकोमा का हो गया है। इसको हम कैसे पता करेंगे? इसको हम कैसे पता करेंगे कि आपको ग्लूकोमा हुआ है नहीं हुआ है? उसके लिए बहुत सा टेस्ट किया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि आपको ग्लूकोमा हुआ है कि नहीं। इसमें पहले आँख को थोड़ा सा हम लोग ऊपर चढ़ाकर देखते हैं कि जो ऑप्टिक नर्व है वो किस अवस्था में है, डैमेज है कि रह गया है। इसके लिए हम लोग ऑप्टिकल कॉर्नियर टोमोग्राफी का यूज करते हैं। उसको देखने के लिए ऑप्टिकल कॉर्नियल टोमोग्राफी होता है, जिसके द्वारा आँख के अंदर जो ऑप्टिक नर्व होता है उसको देखा जाता है कि नर्व डैमेज है कि नॉर्मल स्थिति में है। उसके बाद टोनोमीटर होता है। टोनोमीटर के द्वारा हम लोग आँख की जो प्रेशर होती है, टोनोमीटर द्वारा आँख में जो प्रेशर होता है उसको देखा जाता है कि आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा है या नॉर्मल है। इससे पता चलता है आँख का प्रेशर, क्योंकि आँख के अंदर जो प्रेशर बनता है इंट्राओकुलर प्रेशर, उसी के द्वारा क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। इसलिए टोनोमीटर के द्वारा आँख के अंदर जो प्रेशर होता है उसको चेक किया जाता है। स्लिट लैंप होता है। स्लिट लैंप का होता है एक माइक्रोस्कोप के द्वारा टाइप का होता है, जिसके द्वारा आँख में लगाकर देखा जाता है, उसका स्ट्रेस मापा जाता है, कितना स्ट्रेस है आँख के ऊपर। एक स्लिट लैंप होता है जो आँख में लगाकर देखा जाता है कि कितना आँख के ऊपर प्रेस है। उसके बाद विजन चार्ट से देखा जाता है कि पेशेंट को आँख से थोड़ा मोड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि विजन चार्ट से ही पता चलता है कि कितना पेशेंट को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब उसका हम इलाज के बारे में बात करेंगे। उसके इलाज में पहले हम लोग मेडिकेशन का यूज करेंगे, जिसमें आपको आई ड्रॉप का यूज किया जाएगा। जो आई ड्रॉप क्या होता है, aqueous ह्यूमर को, जो aqueous ह्यूमर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है उसके निर्माण को क्या करता है, घटा देता है। और aqueous ह्यूमर का घटने से होता क्या है कि जो आँख के अंदर जो इंट्राओकुलर प्रेशर बनता है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं आई ड्रॉप, उसमें ईपीनेफ्रिन को होना जरूरी होता है, क्योंकि ईपीनेफ्रिन जो होता है जो इंट्राओकुलर जो प्रेशर होता है उसको कम करता है। और कम करता कैसे करता है, करता है वो aqueous ह्यूमर जो होता है, aqueous ह्यूमर को बनता है उसको घटा देता है। फिर उसके बाद पिलोकार्पिन, जो हम लोग ड्रॉप यूज करते हैं, पिलोकार्पिन। दूसरा हम लोग लेजर सर्जरी द्वारा भी उसका आँख का ऑपरेशन किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को इस टाइप की सर्जरी किया जाता है तो उसको कैसे हम लोग देख रेख करेंगे? पहले पेशेंट को नॉर्मल ब्रीथिंग बनाए रखेंगे। पेशेंट जब आता है तो उसको जो श्वसन रेट है उसको नॉर्मल रखा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सांस लेने से ज़्यादा ब्रीथिंग रेट ज़्यादा होगा तो उसको ज़्यादा प्रेशर लगेगा। उसको ऑक्सीजन थेरेपी देना पड़ेगा, क्योंकि उसको सांस लेने में यदि ज़्यादा दिक्कत होता है तो उसको ऑक्सीजन की थेरेपी दिया जाएगा, ताकि जो उसका रेस्पिरेशन रेट हो वो नॉर्मल रहे। ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट होगा तो उसके चलते क्या होगा, इंट्राओकुलर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए उसको ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि उसका जो रेस्पिरेशन रेट रहे नॉर्मल रहे। यदि उसका ऑपरेशन जब हो जाता है तो उसके अच्छे से आँख का ड्रेसिंग करेंगे। आँख की जो गतिविधि है उसको ऑपरेशन के बाद उसको कुछ दिन तक
रोका जाएगा उसको। फिर मरीज को किसी प्रकार का चोट न आए उसका हमेशा ख्याल रखा जाएगा, चलने का, फिरने का, खाने का, दैनिक कार्यों का, इस सब कुछ चीज़ को अच्छे से ध्यान रखा जाएगा ताकि पेशेंट को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मरीज को सोते समय अच्छा बेड दिया जाएगा, उसको अच्छे से पोजीशन में दिया जाएगा ताकि उसके आँख पर बहुत ज़्यादा प्रेशर न हो। और पेशेंट का नियमित इंट्राओकुलर प्रेशर को जांच किया जाएगा ताकि यदि फिर इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ता है तो पेशेंट का जो है फिर कोई ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसका इंट्राओकुलर जो प्रेशर है कंटिन्यू का किया जाएगा, चेकअप किया जाएगा। पेशेंट को खांसने से, हंसने से, बोलने से मना किया जाएगा क्योंकि उससे क्या होता है, आँख के ऊपर प्रेशर बनता है। इसलिए पेशेंट को हंसने, बोलने और खांसने से क्या किया जाएगा और रोका जाएगा। नेत्र को संक्रमित न हो इसलिए उसको एंटीबायोटिक जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रेफर किया जाएगा उसको प्रतिदिन दिया जाएगा। संक्रमित आँख को प्रतिदिन ड्रेसिंग किया जाएगा, उसको प्रतिदिन नियमित तौर से आई ड्रॉप डाला जाएगा। पेशेंट को आँख मलने से मना किया जाएगा क्योंकि आँख मलने से क्या होगा, परेशानी हो सकता है क्योंकि पेशेंट को ऑपरेशन किया गया है। तो धूल भरे स्थान पर जाने से उसको मना किया जाएगा और पेशेंट को हमेशा चश्मा पहनने की सलाह दिया जाएगा। पेशेंट को आँख की साफ सफाई, शरीर की साफ सफाई पर ध्यान देने के लिए बोला जाएगा और पेशेंट को अच्छी आहार हो, जो भी जैसे हरा साग सब्जी हो, ताकि आँख की रोशनी में आँख की ताकत प्रदान करे, इसके लिए उनको ज़्यादा खाने को सलाह दिया जाएगा। थैंक यू। जीएनएम सेकेंड ईयर का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा